स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन मिथिकल स्टोरीज में। यहाँ हम आपको उन कहानियों के बारे में बताएंगे जो आपने न कभी सुनी होंगी और न ही पढ़ी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के दशावतारों में ये पहला अवतार है। मत्स्य अवतार की कथा सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के प्रयासों को दर्शाती है। जब भी संसार पर कोई संकट आता है, भगवान विष्णु अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सतयुग से, जिसे धर्म और सत्य का युग माना जाता है। उस समय राजा सत्यव्रत नामक एक महान राजा का शासन था। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन कर्म, ध्यान और पूजा में समय बिताते थे। उनकी भक्ति के कारण उन्हें एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को सृष्टि की रक्षा और पुनर्निर्माण का दायित्व सौंपा। एक दिन राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के किनारे संध्या के समय ध्यान कर रहे थे। जब उन्होंने नदी के जल से अर्घ्य दिया तो उनके हाथ में एक जल के साथ एक छोटी मछली आ गई। वह मछली कोई साधारण मछली नहीं थी। उसने अचानक राजा से कहा, हे राजन, मुझे इन बड़ी मछलियों से बचाइए। यदि आप मेरी रक्षा करेंगे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। राजा सत्यव्रत ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने इसे दैवीय संकेत माना और मछली को महल में लाकर एक छोटे घड़े में रख दिया। लेकिन कुछ समय बाद मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि वह घड़े में नहीं समा सकी। राजा ने उसे एक बड़े मटके में डाला, लेकिन मछली का आकार फिर बढ़ने लगा। तब राजा ने उसे नदी में छोड़ दिया, परंतु नदी भी उसे समाहित नहीं कर सकी। ये देख राजा सत्यव्रत ने समझा कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे दिव्य प्राणी, आप कौन हैं? कृपया अपना रहस्य प्रकट कीजिए। मछली ने अपनी दिव्यता प्रकट करते हुए कहा, हे सत्यव्रत, मैं भगवान विष्णु हूँ। सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए मैं मत्स्य रूप में प्रकट हुआ हूँ। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को प्रलय के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, 7 दिनों के बाद प्रलय आएगा। पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। सृष्टि के सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए मैं तुम्हें एक योजना बता रहा हूँ। प्रलय के समय एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम उस नाव पर 7 आर्षियों, सभी जीव जंतु के बीज और वेदों को लेकर चढ़ जाना। मैं मत्स्य रूप में आकर इस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। 7 दिन बाद भगवान की भविष्यवाणी के अनुसार प्रलय आरंभ हुआ। आकाश में काले बादल छा गए। भीषण बारिश होने लगी। समुद्र की लहरें पहाड़ों को डुबाने लगी। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब जल में समा गए। इस भयावह दृश्य में राजा सत्यव्रत ने भगवान के निर्देशानुसार कार्य किया। उन्होंने 7 आर्षियों, जीव जंतुओं के बीज और वेदों को एकत्र किया और नाव पर चढ़ गए। प्रलय के जल में भगवान विष्णु विशालकाय मछली के रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत और तेजस्वी था। माथे पर दिव्य चिन्ह था जो उनके ईश्वरत्व को प्रकट कर रहा था। राजा सत्यव्रत और ऋषियों ने मत्स्य भगवान को प्रणाम किया। नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करते हुए नाव को मत्स्य भगवान के सींग से बांध दिया गया। मत्स्य भगवान ने नाव को प्रलय के जल में सुरक्षित खींचा। प्रलय के दौरान असुर हैग्रीव ने वेदों को चुराने का प्रयास किया और सृष्टि को खत्म करना चाहा। वेद जो सृष्टि का आधार है, और उनके नष्ट होने पर सृष्टि का पुनर्निर्माण असंभव था। भगवान विष्णु ने हैग्रीव का वध किया और वेदों को वापस लाकर ऋषियों को सौंप दिया। इस प्रकार वेदों की रक्षा हुई। प्रलय के समाप्त होने के बाद मत्स्य भगवान ने नाव को हिमालय की ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने राजा सत्यव्रत और ऋषियों को सृष्टि के पुनर्निर्माण का दायित्व सौंपा। भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, अब तुम धर्म के अनुसार नए युग की शुरुआत करो। ये सृष्टि तुम्हारी भक्ति और धर्म निष्ठा का फल है, और अगर भविष्य में फिर से सृष्टि पर कोई संकट आएगा तो मैं फिर से एक नए अवतार में अवतरित होऊंगा और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करूंगा। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी दशावतारों की स्टोरी आपके पास पहुंच सके। और कमेंट के बताएं कि आपको विष्णु भगवान का कौन सा अवतार सबसे ज़्यादा प्रिय है। धन्यवाद।